हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईजी टेक टॉक। तो आज से हम एक नई सर्विस शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईसीएस, इलास्टिक कंप्यूट सर्विस। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम ईसीएस की थ्योरी डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि आप अलीबाबा क्लाउड कंसोल में आपका फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आप ईसीएस की मदद से विंडोज़ और लिनक्स इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर के साथ और एक नई सर्विस के साथ में। तो जो कि ईसीएस का जो कंटेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ईसीएस इंट्रोडक्शन, रीजन एंड जोन कंसेप्ट, ईसीएस आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें है इंस्टेंस टाइप, ईसीएस में जो इमेज का कंसेप्ट होता है वो, स्नैपशॉट, स्टोरेज और ईसीएस के लिमिट्स। ये जो है हम आर्किटेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो है ईसीएस बेनिफिट्स। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं ईसीएस के साथ में। ईसीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो इलास्टिक कंप्यूट सर्विस। तो नॉर्मली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये सर्विस क्या है और ये सर्विस आपको नॉर्मली क्या प्रोवाइड करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सर्विस है ये आपको सर्वर प्रोवाइड करती है, या हम कह सकते हैं कि ये आपको वर्चुअल सर्वर प्रोवाइड करती है। और जो भी हम इस सर्विस में आगे डिस्कस करने वाले हैं वो एक सर्वर के रिलेटेड ही होगा। हम सभी सर्वर के बारे में जो बातें होती है वो हम इसमें इस लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा सर्वर जो होता है उसके पास में जो होता है कंप्यूट पावर होती है। कंप्यूट पावर का मतलब होता है आपका सर्वर जो है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकता है। मतलब अगर हम नॉर्मली आपके सर्वर को एक कोड देते तो सर्वर उस कोड को रन करके आपको आउटपुट बता सकता है, या आप उसमें आपके सर्वर में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन आप उसको देते हो जैसे कि 5 और 5 कितना होता है, तो आपका सर्वर आपको बता सकता है कि 5 और 5 जो है 10 होता है। इसीलिए जो इसे कंप्यूट सर्विस कहा गया है। और इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है ये जो सर्विस है आपको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। मतलब आप जो है आपकी सर्विस को या इस सर्वर को आपकी बिजनेस के अकॉर्डिंग आप इसको स्केल अप कर सकते हो और स्केल डाउन कर सकते हो। मतलब आप इसको बढ़ा सकते हो और उसको कम कर सकते हो, इसीलिए जो है इसे इलास्टिक कंप्यूट सर्विस कहा गया है। तो अभी हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। So, a virtual cloud environment provides a scalable, flexible computing capacity and it is used for creating a virtual machine or server. तो ये वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की है कि ये जो सर्विस है ये आपको वर्चुअल मशीन और सर्वर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए कि इसे जो है वर्चुअल मशीन भी कहा जाता है। अगर आप AWS या अमेजॉन वेब सर्विस यूज़ करते हो तो AWS में जो है इसे EC2 कहा जाता है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अजोर यूज़ करते हो तो उसमें इसे वर्चुअल मशीन कहा जाता है। और इंस्टांस, ये भी आप वर्ड जो है आगे आने वाले लेक्चर में सुनेंगे। तो इंस्टांस का भी मतलब जो होता है सर्वर होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए ताकि आने वाले लेक्चर में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इंस्टांस भी नॉर्मली जो है हम सर्वर को कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं डेट कंटेंट्स से बेसिक कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स सच एज वर्चुअल CPU या vCPU, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड डिस्क। तो दोस्तों जैसे कि हम ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर में अगर हम नॉर्मली एक सर्वर यूज़ करते हैं या आप आपके घर में एक कंप्यूटर यूज़ करते हो, ठीक है, तो उस कंप्यूटर में क्या होता है आपके पास एक CPU होता है, उसके पास में हार्ड डिस्क होती है, उसमें मेमोरी होती है, उसमें नेटवर्किंग कंपोनेंट होते हैं, उसमें एक OS इंस्टॉल होता है। तो ये सभी चीज़ें जो होती है आपके पास फिजिकली प्रेजेंट होती है। लेकिन क्लाउड जो होता है आपको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप क्लाउड से कोई सर्वर लेते हो तो उसमें भी आपको सभी ये सेम चीज़ें मिलेगी, लेकिन ओनली डिफरेंस जो होता है कि क्लाउड जो होता है आपको वर्चुअल फॉर्म में प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसे वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर कहते हैं। चलिए तो आगे डिस्कस कर लेते हैं कि बेस्ड ऑन द बिजनेस एंड यूजर सिनेरियो डिफरेंट इंस्टांसेस आर अवेलेबल इन ईसीएस। ठीक है, तो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको जैसा सर्वर की आपको ज़रूरत है आप वैसा सर्वर ईसीएस से या ईसीएस सर्विस से आप ले सकते हो। सपोज़ आपके बिजनेस के लिए आपको रिक्वायर्ड है कि 128 रैम चाहिए, 500 GB का हार्ड डिस्क होना चाहिए। ठीक है, तो आप वैसा सर्वर जो है ईसीएस से ले सकते हो, उसको कॉन्फ़िगर करके आप प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। इसका एक और बेनिफिट है कि आप कॉन्फ़िगरेशन कितना भी हाई ले लीजिए या कौन से भी टाइप का आप इंस्टेंस ले लीजिए, आपको पे उतना ही करना होता है कि जितना सर्विस या जितना उस सर्वर को आप यूज़ करते हो, आपको उसी के बेसिस पर आपको प्राइस लगता है। तो आगे देखते हैं कि दिस सर्विस रन ऑन द टॉप ऑफ द अप्सरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द Xen और KVM एंड यूटिलाइज अप्सरा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पांगो। इसका मतलब होता है कि
जो अपस्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी ये अलीबाबा क्लाउड ने डेवलप की है। और ये जो है जैन और केवीएम, जैन स्लैश केवीएम ये नाम का जो है हाइपरवाइज़र यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको हाइपरवाइज़र या वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट पता होगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट सेकेंड। तो वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो आपका फिजिकल जो हार्डवेयर होता है उसको एक लॉजिकल पार्ट में स्प्लिट करती है, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें इस डायग्राम में जो है सबसे सबसे नीचे जो होता है आपका हार्डवेयर पार्ट होता है, और हार्डवेयर के ऊपर आप एग्जैक्टली ऊपर जो है आप हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करते हो, ठीक है। अगर आप नॉर्मली अगर हाइपरवाइज़र की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का जो हाइपरवाइज़र होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो है हाइपर वी नाम का हाइपरवाइज़र इंस्टॉल यूज़ करता है। और अगर आप वीएमवेयर की बात करें तो वीएमवेयर के हाइपरवाइज़र का नाम होता है वी स्पीयर ESXi। अलीबाबा जो है अभी हमने डिस्कस किया था पिछले स्लाइड में, जो है जैन और केवीएम नाम का जो हाइपरवाइज़र यूज़ करता है। और अगर आप AWS क्लाउड की बात करें तो ये जो है सिट्रिक्स नाम का जो है हाइपरवाइज़र यूज़ करता है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, जो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। तो ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि ये जो हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें सबसे नीचे जो होता है, सबसे नीचे आपका जो ये होता है ये आपका हार्डवेयर होता है। सपोज हम हार्डवेयर का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं 16 GB का जो है इसका रैम है, ओके। और सपोज इसका जो है 10 TB का हम हार्ड डिस्क ले लेते हैं, और सपोज ले लेते हैं कि 8 कोर जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये जो हार्डवेयर होता है इसके ऊपर जो हमें एक हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करते हैं, जो भी आप हाइपरवाइज़र यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। और ये हाइपरवाइज़र क्या करता है, आपका जो ये फिजिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको जो है लॉजिकल में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब आपका एक हाइपरवाइज़र के ऊपर आप जो है 6, सपोज आपने यहाँ पर 6 इंस्टेंस जो है लॉन्च किए और आप सबको इस अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने जो ये 6 इंस्टेंस जो लॉन्च किए इनमें सभी पर आप एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपने जो पहला जो सर्वर लॉन्च किया इसमें आप विंडोज़ इंस्टॉल कर लीजिए, सेकंड में आप लिनक्स कीजिए, थर्ड में आप सेंटोस कीजिए, ठीक है, इसमें आप फेडोरा कीजिए, इसमें आप विंडोज़ 2012 विथ कंटेनर बेस कीजिए, ठीक है। और इसमें और कोई अगर आप करना चाहते हो या अलियन लिनक्स का जो इंस्टांस है अलीबाबा में, ठीक है, आप वो इंस्टांस लॉन्च कर सकते हो। मतलब आपकी एक फिजिकल मशीन है, एक फिजिकल मशीन से आपने 6 जो है आपने वर्चुअल सर्वर तैयार किए हैं, ठीक है, और जिसमें कि आप सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हो सभी अलग अलग है। तो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए जो है वर्चुअलाइजेशन जो है आज बहुत ही डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, रीजन एंड जोन। तो रीजन, इट इज़ एन लोकेशन वेयर अलीबाबा क्लाउड ECS विल लॉन्च योर इंस्टेंस। चूज ए रीजन सच ए वे दैट मिनिमाइज योर लेटेंसी, ओके। सो जब आप अलीबाबा क्लाउड से एक इंस्टांस या एक सर्वर लॉन्च करते हो तो आपको एक रीजन पूछता है, ठीक है। इस रीजन का मतलब होता है कि जिस एरिया में आपका बिजनेस है आपको ये रिकमेंडेड होता है कि आप उसी एरिया में जो है आपका सर्वर इंस्टॉल करें। उससे क्या होता है आपकी जो लेटेंसी होती है वो मिनिमाइज़ हो जाती है, ठीक है। अगर आपका सपोज एक आपका कोई बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया के लिए चल रहा है, ठीक है, या सिर्फ इंडिया में आपको जो सर्विस जो है आपकी पूरे इंडिया में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको ऐसा रिकमेंडेड होगा कि आप इंडिया में मुंबई रीजन चूज़ करें, ठीक है। जिससे कि क्या होता है आपको जो रिस्पांस जो मिलेगा आपके सर्वर से वो बहुत ही जल्दी मिलेगा, क्योंकि आपकी जो लेटेंसी होगी वो मिनिमाइज हो जाती है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज जोन, इट इज़ एन डेटा सेंटर इनसाइड द रीजन। इच रीजन इज मल्टीपल आइसोलेटेड लोकेशन दैट इज जोन, ठीक है। तो एक रीजन के अंदर जो है आपके एक जोन बने हुए होते हैं, ठीक है। और जोन मतलब जो होता है आपका एक फिजिकल डेटा सेंटर होता है, जहाँ एक्चुअल में जो आपका जो सर्वर आप लॉन्च कर रहे हो वो एक्चुअल में उस फिजिकल डेटा सेंटर में जो उसका जो हार्डवेयर होता है वो उस फिजिकल डेटा सेंटर में होता है,
ठीक है, इसीलिए इसे जोन कहा जाता है। ये तो एक नॉर्मली ऐसा कंसेप्ट है कि सपोज आपको कोई फॉरेनर आपसे एड्रेस पूछता है तो आप उसको डायरेक्टली नहीं बता सकते आपके विलेज का नेम या आपकी सिटी का नेम, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो सिटी कहाँ है। तो फर्स्ट आप उसको क्या बताओगे कि भाई मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है। फिर अगर उसे इंडिया के स्टेट के बारे में नॉलेज होगा तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि इंडिया में कहाँ रहते हो, तब आप आपका इसका स्टेट बता सकते हो कि जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, आंध्र प्रदेश में रहता हूँ, गुजरात में रहता हूँ, ठीक है। तो ये सभी ये जो चीज़ें हो गई आपकी जोन हो गई, और रीजन जो हो गया आपका एक इंडिया हो गया। तो अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो है ईसीएस आर्किटेक्चर। तो इस ईसीएस के जो आर्किटेक्चर उसमें हम इंस्टांस टाइप पढ़ने वाले हैं कि हम जो इंस्टांस लॉन्च करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सेकंड कंसेप्ट होगा इसमें इमेज कि जो इंस्टांस हम लॉन्च करते हैं उसमें कौन कौन सी इमेज अवेलेबल होती है। और थर्ड जो होगा सिक्योरिटी ग्रुप। उसके बाद हम ईसीएस की कुछ लिमिट्स डिस्कस करेंगे, ईसीएस के स्टोरेज टाइप और स्नैपशॉट। और इस लेक्चर में जो है हम सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप पर स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि मैं इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता। और सो इसका जो पार्ट 2 हम एक बनाएंगे जिसमें हम लिमिट्स, स्टोरेज और स्नैपशॉट, ये जो है हम पार्ट 2 में लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वन बाय वन एक डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इंस्टांस टाइप फैमिलीज़ की। तो अलीबाबा क्लाउड ने जो है जो उनके जो इंस्टांसेस है उनको कुछ डिफरेंट फैमिलीज़ में डिवाइड किया है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है जनरल पर्पस इंस्टांस। So this type of instance is used in general uses when you need balance of compute, memory and networking resources। ठीक है, तो इसका नाम ही है जनरल पर्पस इंस्टांस। मतलब ये इंस्टांस हम तब यूज़ करते हैं जब आपको सिंपल वर्कलोड के लिए हम नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको आपके जो मेमोरी और आपका जो कंप्यूट पावर है ये आपको बैलेंस मोड पर चाहिए, ठीक है। मतलब नॉर्मली जैसे कि हम वर्क होम यूजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, जनरल पर्पस को। और जिसमें आपको जो सभी चीज़ें चीज़ें जो मिलती है वो आपको बैलेंस होकर मिलती है, ठीक है। वहाँ पर जो है जनरल पर्पस इंस्टेंस का हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, जिसकी जो ठीक है, यहाँ पर जो इसकी कुछ फैमिलीज़ दी गई है G6A, G6T, G6E, इसके अलावा G6 और G5 एंड G5NE, ठीक है। तो ये जो टाइप्स है ये जो हमको जनरल पर्पस इंस्टेंस में मिलते हैं, हम कंसोल में ये वन बाय वन देखेंगे, जिससे आपको आगे और इसका जो है कंसेप्ट वो क्लियर होगा। Okay, so second one है compute optimized instance। Okay, when you required very high performance processor, then these type of instances are used। ठीक है, जब आपको नॉर्मली आपका जो प्रोसेसर है वो बहुत आपको फास्ट चाहिए, या आपको ऐसी जगह पर आपको जो सर्वर यूज़ करना है जहाँ पर आपको कंप्यूट पावर बहुत हाई लगती है, उस समय पर आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली अगर हम इसके यूज़ कैसे देखें तो जैसे कि वीडियो इनकोडिंग और डिकोडिंग जहाँ पर काम होता है, ये वहाँ पर ये इंस्टांसों की ज़रूरत होती है। उसके बाद सिनेरियो वेयर लार्ज वॉल्यूम ऑफ पैकेट्स आर रिसीव्ड एंड ट्रांसमिटेड। मतलब जहाँ नॉर्मली जो पैरेलल प्रोसेसिंग जो हम कंसेप्ट है, जो जहाँ पर जो पैरेलल प्रोसेस पर काम होता है, ठीक है, उस समय पर आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टांस यूज़ करना है, ठीक है। इसकी भी कुछ नॉर्मली फैमिलीज डिफाइन की गई है, जिसमें है C6 है, C6T, C6E, C6, C5 और IC5, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि memory optimized instances, this type of instances are designed to deliver fast performance workload that process large data sets in memory। ओके, तो जहाँ ये इंस्टांस नॉर्मली जहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ आपको मेमोरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि आपको आपके जो इंस्टांस है उसके रैम जो है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए, बहुत ही हाई, जैसे कि आप 128 उससे ज़्यादा आप चाहते हो, ठीक है। तो वो रैम भी आप यहाँ पर ले सकते हो इंस्टांस में। आपको उसके लिए मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टांस से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कुछ यूज़ केसेस देख लेते हैं, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस एंड इन मेमोरी डेटाबेस। जहाँ पर आप डेटाबेस पर काम करते हो जिसकी जो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस की डेटाबेस है और जहाँ पर मेमोरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है जी। जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो स्पीडअप होता है। इसीलिए आप जो नॉर्मली ऐसे ऐसे वर्कलोड पर या ऐसे आपको जहाँ काम होता है वहाँ पर आप नॉर्मली हाई मेमोरी का इंस्टेंस यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो होता है डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कैशिंग, ठीक है। इसके अलावा और जो इसकी जो फैमिलीज दी हुई है मेमोरी ऑप्टिमाइज की, जिसमें R6 है, R6E, R6, R5, ठीक है। ये जो पूरी फैमिली है ये मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस में यूज़ होती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद में जो आता है हमारा बिग डेटा इंस्टेंसेस। बिग डेटा इंस्टेंसेस फैमिलीज आर डिजाइन टू डिलीवर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू सपोर्ट बिग डेटा ओरिएंटेड बिजनेस। ओके, सो बिग डेटा इंस्टेंसेस
ये ऐसी जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर आपको कंप्यूट पावर और मेमोरी पावर दोनों हाई अमाउंट में चलती है, और आपको जो है डेटा जो होता है आपका बहुत ही मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा आपको लगता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो होता है आपको बिग डेटा इंस्टेंस यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम ये मशीन लर्निंग पे जो वर्कलोड होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं, और जो अभी बिग डेटा में जो हाडूप टेक्नोलॉजी न्यू चल रही है, ठीक है, ऐसी जगह पर आप जो है बिग डेटा इंस्टेंसेस नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कैसे देखें, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया मशीन लर्निंग सिनेरियो सच एज इन मेमोरी कंप्यूटिंग विद स्पार्क एंड स्केलेबल मशीन लर्निंग विद एम एल LIB। ठीक है, सो सर्च एंड लॉग डेटा प्रोसेसिंग सिनेरियो डेट यूजेस सच एज इलास्टिक सर्च एंड काफका। इसकी भी कुछ फैमिलीज यहाँ पर दी गई है, D2C, D2S, D1, NE, D1। ठीक है, और ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जो कि आपका जो है पूरे इंस्टांस का जो ECS का जो इंस्टांस है इसका पूरा जो नेम दिया गया है। ठीक है, ECS.G6A.large। इसमें जो है G6 आपको जो है ये डिफाइन, ये आपको बताता है कि आपका इंस्टांस जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, इट इंडिकेट द इंस्टांस फैमिली एज इट इज़ G6 है, सो इट इज़ ए जनरल पर्पस। ओके, सो ये जो इंस्टांस है ये आपका जनरल पर्पस टाइप का है, और ये जो लार्ज दिया होगा ये इट इंडिकेट्स द इंस्टांस साइज हेयर VCPU इज इक्वल टू 2। इसमें ये 2 कोर का जो इंस्टांस है, और इसमें जो मेमोरी आपने जो यूज़ की है वो 8 GB। का नॉर्मली मतलब होता है कि 1 GB मतलब आप यूज़ कर सकते हो। 1 GB का मतलब होता है 1024 KB, और अगर आप 1 GB यूज़ करते हो तो उसको हम नॉर्मली लेते हैं कि 1000 KB। तो आप जब हम कंसोल में जाएंगे तो आपको ये सब मैं बताऊंगा कि जो इंस्टांस का जो नाम होता है, ठीक है, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसके अलावा और कुछ टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कंप्यूट ऑप्टिमाइज टाइप फैमिली विद GPU। इसमें जो होता है आपका कंप्यूट ऑप्टिमाइज मतलब आपको कंप्यूटिंग पावर बहुत हाई दी जाती है, और GPU में तो ग्राफिकल प्रोसेसर आपके साथ आता है, जिसमें आपका नॉर्मली NVIDIA का जो होता है आपका ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ आता है। तो ये, और इसका जो वर्क है नॉर्मली जब आप गेमिंग वगैरह आप डिज़ाइन करते हो गेम्स वगैरह, जैसे कि अभी इंडिया में जो हाल ही में जो अभी PUBG बैन हुआ है, लेकिन PUBG का जो प्रोसेसर था वो बहुत हाई प्रोसेसर पर PUBG चलता था। और ऐसे जो प्रोसेसर है नॉर्मली इसमें इसको डिज़ाइन करने के लिए या आपको इसको प्ले करने के लिए आपको जब रिस्पॉन्स जब अच्छा चाहिए तो आप नॉर्मली हम इसमें ग्राफिक्स प्रोसेसर जो जिसमें लगा हुआ है ऐसे इंस्टांसेस यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑप्टिमाइज टाइप फैमिली विथ FPGA। ठीक है, तो FPGA का मतलब होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। ओके, इसके अलावा है ECS बेयर मेटल इंस्टेंस। बेयर मेटल इंस्टेंस एक ऐसा होता है जो कि हमारा इसमें जो होता है इसका जो रूट वॉल्यूम होता है आपके जो फिजिकल हार्डवेयर होता है इसी में अटैच करके मिलता है। इसी को हम बेयर मेटल इंस्टेंस कहते हैं। इसका जो ये जो होता है ये बहुत हाई परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि इसका जो रूट वॉल्यूम है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट होता है, मतलब आपकी जो लेटेंसी होती है वो टोटली मिनिमाइज हो जाती है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो होता है नॉन परसिस्टेंट होता है, मगर अगर इसका मतलब होता है कि अगर आप इंस्टेंस रिलीज़ करते हैं तो आपका जो डेटा है वो पूरा डिलीट हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर इंस्टेंस। ये जो इंस्टेंस होते हैं ये आपको नॉर्मली जब आपको हाई स्पीड और आपको जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेटर चाहिए, उस केस में आपको ये सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर इंस्टेंस यूज़ करना है। ये नॉर्मली RDMA टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ होते हैं। RDMA मतलब होता है रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो और नॉर्मली अगर इसका यूज़ कैसे देखें तो ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग, और जो बड़े बड़े जो हमारे ISRO वगैरह में जो साइंटिफिक वर्क होते हैं वहाँ पर जो होता है ये सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर इंस्टेंस जो है नॉर्मली यूज़ किया जाता है। सो डोंट वरी गाइस, नोबडी विल क्यूजेज यू ऑन दिस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है सिर्फ आपको मैंने आपके नॉलेज के लिए बताई है। इसमें से आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। और अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप अलीबाबा क्लाउड कंसोल में आप डॉक्यूमेंट ECS के जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर जाके इसका डीप स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो इंस्टांस टाइप फैमिली है आपको क्लियर हुई होंगी। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट जो है वो इंस्टांस परचेसिंग ऑप्शन। सो नॉर्मली अलीबाबा क्लाउड जो है आपको 4 इंस्टांस परचेसिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें पे एज यू गो, सब्सक्रिप्शन, प्रीमिटेबल इंस्टांस और रिजर्व इंस्टांस। तो हम वन बाय वन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट जो है आपका पे एज यू गो। पे एज यू गो में जो होता है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पे ऑनली फॉर व्हाट द यूज़। इसका मतलब होता है कि आपको उतना ही पे करना पड़ता है जितना आपने यूज़ किया।
नॉर्मली आप ऐसे इंस्टांस तब यूज़ करते हो जब आपको सपोज़ आपको कोई काम है जो आपको पता नहीं कि ये कब ख़त्म होगा, जैसे कि इसको हो सकता है आपको 3 मंथ लग जाए, 4 मंथ लग जाए, या हो सकता है 1 मंथ में ख़त्म हो जाए। तो ऐसे केसेस में जो होता है आपको पे एज़ यू गो इंस्टांस के साथ जाना पड़ता है। मतलब आपको नॉर्मली आप यूज़ करते जाते हो, जब आपका वर्कलोड ख़त्म होता है आप इसको रिलीज़ कर दीजिए, और जितना आपका बिल होता है, मतलब जितना आपने उसको यूज़ किया है, आपको उतना अलीबाबा को जो है उतना पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एनी अपफ्रंट कॉस्ट। इसका मतलब है जब आप ये इंस्टांस लॉन्च करते हो तो आपको इंस्टांस को यूज़ करने के पहले कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लगता है, और ना ही इसमें ऐसा कुछ आपको लिमिटेशन होता है कि आपको 2 महीने यूज़ ही करना है या फिर 3 मंथ यूज़ ही करना है। आपको जितना चाहे आप उतना यूज़ कर सकते हो और उतना आपको पे करना होगा। नेक्स्ट जो परचेसिंग ऑप्शन है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज ए बिलिंग मेथड दैट अलाउ यू टू यूज़ रिसोर्सेज ओनली आफ्टर यू पे फॉर देम। सो हम कह सकते हैं कि ये जो एक है ये एक प्रीपेड सर्विस है। लाइक जितना जितना टाइम आप इसको यूज़ करना चाहते हो उतने टाइम का आप इसे पहले पे कर दीजिए, और उसके बाद में आपको इंस्टांस को यूज़ करना होगा। एंड विद द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ रिजर्व रिसोर्सेज इन एडवांस एंड reduce योर कॉस्ट विद द डिस्काउंटेड रेट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अभी फ्लिपकार्ट पर 17 तारीख से एक बिग बिलियन सेल चालू होने वाली है। लेकिन फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, फ्लिपकार्ट ने जो बिग बिलियन सेल के जो डिस्काउंट रेट्स है वो अभी से ही अनाउंस कर दिए। मतलब अगर आप आज 17 तारीख के पहले, या फिर आज आप जैसे कि आज 15 अक्टूबर, अगर आप आज फ्लिपकार्ट की वेबसाइट विजिट करते हो तो आप अगर आप कुछ बुक करना चाहते हो तो उसका डिस्काउंटेड रेट आपको आज दिखने को मिलेगा, और आप उसको प्री बुकिंग कर सकते हो। ओके, सो सेम फैसिलिटीज़ यू विल गेट हेयर ऑल्सो। सो मतलब आपको जो है सब्सक्रिप्शन में ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आपको कुछ प्राइसिंग अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप उसको पहले ही बुक कर सकते हो। ओके, जो हमारे जो थर्ड परचेसिंग ऑप्शन है वो है प्रिमिटिबल इंस्टांस। प्रिमिटिबल इंस्टांसेस आर ए टाइप ऑफ ऑन डिमांड इंस्टांस। You can use this type of instances to minimize ECS instance cost in variety of scenario. ओके, सो ECS जो परचेसिंग ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है उसमें सबसे सस्ता अगर आपको कोई इंस्टांस चाहिए तो आपको प्रिमिटिबल इंस्टांस टाइप में मिलेगा। इसमें जो होता है अगर आपको ऐसे सिनेरियो में यूज़ करना होता है जहाँ आपको टेस्टिंग वगैरह का काम करना है, जिसमें जो कि काम आपका 1 आवर में नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको प्रिमिटिबल इंस्टांस यूज़ करना है। अगर हम आप इसे एग्जांपल से समझना चाहें तो जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली जो ट्रैवल्स वाले होते हैं, सपोज़ आप मुंबई से जो पुणे आपकी कोई ट्रैवल सर्विस है, तो ट्रैवल सर्विस वाले क्या करते हैं, ऑलरेडी बुकिंग करते हैं बस का। और अगर सपोज़ आपकी जो बस है आज से वो जर्नी उसके चालू करने वाली है शाम को 7 बजे, तो नॉर्मली शाम के 7 बजे तक अगर आपकी 2 सीट्स खाली रह जाती है और बाकी सब फुल हो जाती है, तो फिर भी बस जो उसकी जर्नी स्टार्ट करती है। और अगर इन बिटवीन उस बस को अगर कोई पैसेंजर मिलता है जिसे बॉम्बे टू पुणे ट्रेवल करना है, तो जो कंडक्टर क्या करता है, वो दो जो सीट उनके पास खाली है उसमें से एक सीट जो है उस पैसेंजर को देते हैं, और उसे लेस देन 50% से चार्ज करते हैं। मतलब अगर सपोज आपका टिकट जो है 1000 रुपीज़ है, तो उस पैसेंजर से वो 300 मात्र 300 या 400 में उसको वो सीट दे देते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, उनकी जो 2 सीट्स है वो खाली जाएगी पुणे तक। ठीक है, मतलब वो यूज़लेस होंगे, उसको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर अगर वो कुछ कम प्राइस में अगर उस पैसेंजर को वो सीट देते तो उससे क्या होता है, उनको 300-400 में मिलते हैं, जिससे कि वो सीट भी यूज़ हो जाती है और उनको पैसे भी मिल जाते हैं। तो सेम कंसेप्ट जो होता है अलीबाबा क्लाउड यूज़ करता है। उनके जो फिजिकल डेटा सेंटर होता है वहाँ पर अगर कुछ सर्वर बड़े होते हैं तो वो नॉर्मली आपको यूज़ करने के लिए देते हैं उसका, और उसका बहुत लेस चार्ज आपसे चार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर आपको बहुत ही डिस्काउंट में अगर ये इंस्टांस मिल रहा है तो फिर आप इसको डिलीट क्यों करें। ठीक, आप तो इसको परमानेंटली रखना चाहोगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर हम नॉर्मली उसी एग्जांपल से बात करते हैं तो अगर वो अगर जो पैसेंजर रात में चढ़ा था, अगर वो सोचता है कि यार मुझे पूना जाना है, पूना से रिटर्न भी आना है, तो मैं रिटर्न के लिए भी यही सीट बुक कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर वो ऐसी बात उस कंडक्टर से करता है तो वो कंडक्टर ऐसा उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि रिटर्न के लिए जो होती है वो उनकी अलग बुकिंग हो चुकी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको वही सीट रिटर्न में भी मिलेगा और उतने ही प्राइस में मिलेगा। तो ऐसे भी जो हमारे सर्वर में क्या होता है कि अलीबाबा क्लाउड में जो होता है आपको सिर्फ 1 आवर के लिए जो है प्रिमिटिबल इंस्टांस मिलता है। 1 आवर के बाद 1 आवर के बाद जो होता है ये आपका सिस्टम चेक करता है मार्केट प्राइस के साथ में। इसमें जो कंसेप्ट होता है आपको बीड लगानी पड़ती है। सपोज़ आप बीड का मतलब होता है बोली, मतलब आपको बोली लगाना पड़ती है। सपोज़
आपने एक इंस्टेंस के लिए बोली लगाई है कि जैसे आपने कमिट किया कि अगर किसी इंस्टेंस का प्राइस 50 रुपीज़ हो जाता है तो आप मुझे वो इंस्टेंस प्रोवाइड कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कहा है, ठीक है, तो अगर आप 50 रुपीज़ में एक प्रिमिटिबल इंस्टेंस लेते हैं तो आप उसको रेगुलरली 1 आवर तक यूज़ कर सकते हो, जिसमें ये आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। लेकिन 1 आवर के बाद में जो होता है एक सिस्टम चेक होता है। सिस्टम चेक में वो उस इंस्टेंस की मार्केट प्राइस चेक करते हैं, ठीक है। अगर और फिर उसके बाद में होता है ये इंस्टेंस जो होते हैं ऑटोमेटिक रिलीज़ होता है। लेकिन उस रिलीज़ होने के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है कि जब जब वो सिस्टम चेक करता है और मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करता है, तो अगर आपकी बीड की प्राइस मार्केट प्राइस से अगर आपका जो मार्केट प्राइस है आपकी बीट की प्राइस से बहुत ही हाई जाता है, ठीक है, उस केस में आपका इंस्टांस जो होता है रिलीज़ हो जाता है। और सेकंड आपका क्राइटेरिया होता है कि जो इंस्टांस आप अलीबाबा से चाहते हो, अगर वो इंस्टांस अनअवेलेबल है, ठीक है, मतलब इनसफिशिएंट वहाँ पर बता रहा है या फिर वो अवेलेबल नहीं है उस समय, तो उस केस में जो होता है वो इंस्टांस जो होता है आपका रिलीज़ हो जाता है। तो ये 2 क्राइटेरिया होते हैं प्रिमिटिबल इंस्टांस जो रिलीज़ होने के। आई होप आपको ये एग्जांपल के साथ प्रिमिटिबल इंस्टेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और फिर हम आगे का डिस्कस करते हैं जो कि हमारा फोर्थ टाइप है परचेसिंग ऑप्शन का और लास्ट है, ठीक है, जो ये रिजर्व इंस्टेंस। ए रिजर्व इंस्टेंस इज अ डिस्काउंट कूपन दैट कैन बी ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू वन और मोर पे एज यू गो इंस्टेंसेस एक्सक्लूडिंग प्रिमिटिबल इंस्टेंसेस, ठीक है। तो ये जो सेम कंसेप्ट होता है कि आपका जो पे एज यू गो इंस्टेंस है आप उसको रिजर्व कर सकते हैं। आपको जितने ड्यूरेशन के लिए आपको जो इंस्टेंस चाहिए आप उसको उसी प्राइसिंग के साथ में रिजर्व कर सकते हैं। मतलब सपोज़ आपका कोई काम है जो 3 साल तक चलने वाला है और आपको पता है कि ये 3 साल तो ये इंस्टेंस लेगा ही लेगा, तो आप उसको 3 साल तक रिजर्व कर दीजिए। 3 साल तक आपको ये इंस्टेंस रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है इंस्टेंस इमेज। तो दोस्तों इमेज जो एक ऐसी कंसेप्ट होती है, मतलब ये क्या करते हैं, जो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो ये खुद के अंदर स्टोर कर लेती है। इंफॉर्मेशन से मतलब होता है कि आप जो सर्वर लॉन्च करने जा रहे हो उसका जो होता है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हो सकता है आपका कितने कोर आप यूज़ कर रहे हो, कितने रैम आप यूज़ कर रहे हो, कितने हार्ड डिस्क, कितनी आपकी मतलब आपके सर्वर में कितने हार्ड डिस्क आप यूज़ कर रहे हो। ये जो सभी इन्फॉर्मेशन है ये जो है इमेज में स्टोर हो जाती है। और आपको जब इंस्टेंस क्रिएट करना है तो आप क्या कीजिए, नॉर्मली बस वही इमेज सेलेक्ट कीजिए और उसको परचेस करके आप एक आपका खुद का इंस्टेंस क्रिएट करिए और उसको प्रोडक्शन में यूज़ कीजिए। ओके, सो ये जो एक नॉर्मली कंसेप्ट होता है इमेज का, तो हम देखते हैं कि इट स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड फॉर क्रिएटिंग एन ईसीएस इंस्टेंस, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बात बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है। यू मस्ट सिलेक्ट एन इमेज व्हेन यू क्रिएट एन ईसीएस इंस्टेंस। एन इमेज वर्क एज ए कॉपी दैट स्टोर्स डेटा फ्रॉम वन और मोर डिस्क, ठीक है। तो ये कि कॉपी का काम करती है, जो डेटा जो है वो स्टोर करती है, मतलब आपकी जो डिस्क में जो डेटा होता है वो भी ये कॉपी कर लेती है। और विद द हेल्प ऑफ इमेज क्या आप जो है एक न्यू इंस्टेंस जो है क्रिएट कर सकते हो। एन ईसीएस इंस्टेंस इमेज में स्टोर डेटा फ्रॉम ए सिस्टम डिस्क और बोथ सिस्टम और डेटा डिस्क, ठीक है। सो इस इमेज में भी कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है पब्लिक इमेज। सो इमेज प्रोवाइडेड बाय अलीबाबा क्लाउड आर लाइसेंस्ड, सिक्योर एंड स्टेबल। पब्लिक इमेजेस इंक्लूड विंडोज सर्वर सिस्टम इमेजेस एंड मेन स्ट्रीम लिनक्स सिस्टम इमेजेस। ओके, सो पब्लिक इमेज का मतलब ये होता है कि अलीबाबा क्लाउड में जो है एक बनी बनाई जो है इमेज पड़ी होती है। इमेज इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए टेम्पलेट, ठीक है। नॉर्मली हम जैसे सपोज हम सीवी वगैरह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली बनी बनाई टेम्पलेट गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में हम हमारी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करते हैं। सो वैसा ही कंसेप्ट होता है कि पब्लिक इमेज मतलब अलीबाबा क्लाउड में जो है आपको एक बनी बनाई आपको जो इमेज दी हुई है। जैसे कि अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट इस इमेज से फुलफ़िल होती है तो आप क्या कीजिए, उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए और इंस्टेंस को लॉन्च करके कॉन्फ़िगर करके आप उसको यूज़ कीजिए। ओके, सेकंड ऑप्शन है कस्टम इमेजेस विच आर क्रिएटेड फ्रॉम इंस्टेंसेस और स्नैपशॉट और इम्पोर्टेड फ्रॉम योर लोकल डिवाइस। सो इसका मतलब है कि अगर आपको इमेज चाहिए तो आप जो है खुद से क्रिएट कर सकते हैं। खुद से क्रिएट करने का मतलब है कि आपको आपके
प्रोडक्शन में, मतलब आप जो रनिंग में एक सर्वर यूज़ कर रहे हैं, आप उसी सर्वर की एक इमेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आपको इमेज बनाने के लिए आपको उसका पहले स्नैपशॉट लेना पड़ेगा, और स्नैपशॉट की हेल्प से आप उसका एक इमेज बनाओगे और इमेज से फिर से एक सर्वर लॉन्च करोगे, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है क्लाउड में जो है, अगर आप एक सर्वर एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करना चाहते हैं या एक जोन से दूसरे जोन में ले जाना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक स्नैपशॉट क्रिएट करना पड़ेगा, स्नैपशॉट से आपको एक इमेज बनानी पड़ेगी, फिर वो इमेज की हेल्प से आप क्या करोगे, वो एक नया सर्वर लॉन्च करोगे, जिस जोन में आपको वो सर्वर चाहिए उस जोन में आप उसको लॉन्च करोगे। सो स्नैपशॉट रिलेटेड कंसेप्ट हम आने वाले लेक्चर में डीप में स्टडी करेंगे, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए। सो नेक्स्ट जो है हमारा शेयर्ड इमेजेज विच आर शेयर्ड विथ यू बाय अदर अलीबाबा क्लाउड अकाउंट। सो अगर आपका कोई सपोज़ आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, अलीबाबा क्लाउड यूज़ कर रहे हो, अगर आपका कोई एडमिन है, उसने आपके साथ कोई इमेज शेयर किया या कोई अदर अलीबाबा क्लाउड अकाउंट के साथ आपके पास इमेज शेयर किए, तो आप उस इमेज की मदद से जो है आप नया सर्वर जो है लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो उस इमेज को बोलते हैं हम शेयर्ड इमेज। उसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है अलीबाबा क्लाउड मार्केट प्लेस इमेज। अलीबाबा क्लाउड मार्केट प्लेस इमेजेस आर बिल्ड based on the billing method provided in Alibaba Cloud Marketplace. The operating system and pre-installed software are tested and verified by the ISV and Alibaba Cloud to ensure that the image is safe to you. So Alibaba Cloud का एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पर डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल है, जिनका प्राइसिंग भी आपको मार्केट प्लेस में दिख जाएगा। तो अगर आप वहाँ से कुछ इंस्टांस या सर्वर आप लेना चाहते हो, तो उस इमेज आप परचेस करके आप उससे सर्वर जो है लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों सिक्योरिटी ग्रुप, ओके, सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर ECS। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्ट एज ए वर्चुअल फायरवॉल फॉर द इंस्टेंस टू कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। Inbound rules control the incoming traffic to the instance, and outbound rules control the outgoing traffic from the instance. ओके, सो सिक्योरिटी ग्रुप ये जो होता है, आपको इंस्टेंस लेवल पर एक सिक्योरिटी ग्रुप दिया जाता है अलीबाबा क्लाउड के द्वारा। अगर आप कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं क्रिएट करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप दिया जाता है। और सिक्योरिटी ग्रुप ये जो होता है, एक आपके इंस्टेंस पर एक फायरवॉल की तरह काम करता है। और फायरवॉल तो आपको पता है इसका काम क्या होता है, ये आपका इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक जो होती है ये फिल्टर करती है। तो सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये स्टेटफुल होते हैं, ठीक है। तो स्टेटफुल और स्टेटलेस, ठीक है, ये जो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि स्टेटफुल का मतलब होता है, अगर सपोज आपने HTTP रिक्वेस्ट को एज ए इनकमिंग ट्रैफिक आपने इसमें अलाउ किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सेम रूल आउटबाउंड ट्रैफिक पर भी अलाउ होता है, ठीक है। तो ऐसे कंसेप्ट को क्या होता है, स्टेटफुल कहा जाता है। और स्टेटलेस का मतलब होता है, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट को अलाउ किया है, तो इसका अलाउ किया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये आउटबाउंड पर भी अलाउ होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको आउटबाउंड रूल पर जाकर उसको अलाउ करना पड़ेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो इस कंसेप्ट को स्टेटलेस कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ईच ECS इंस्टेंस मस्ट बिलोंग टू एटलीस्ट वन सिक्योरिटी ग्रुप एंड कैन बिलोंग टू मल्टीपल ग्रुप्स एट द सेम टाइम। ओके, सो जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अलीबाबा क्लाउड में बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप एटलीस्ट मतलब आपको दिया जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप लगाना चाहते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं आपके इंस्टेंस पर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है लिमिट्स, सो यू कैन यूज़ अप टू 50 कोर फॉर पे एज यू गो इंस्टेंसेस पर रीजन इन अकाउंट। ओके, सो ये जो है कुछ लिमिट्स थे अलीबाबा क्लाउड में कि आप कितने सर्वर एट अ टाइम आप इंस्टॉल कर सकते हो, और आप एक रीजन में या एक अकाउंट में कितना इंस्टेंसेस यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने जो दिया है कि आप 50 VCPU का मतलब जैसे मैं आपको बताया था कि एक VCPU मतलब एक कोर आपका, ठीक है। तो 50 कोर फॉर पे एज यू गो इंस्टेंस पर रीजन इन अकाउंट, मतलब आप प्रत्येक रीजन में, मतलब एक रीजन में आप 50 कोर आप पे एज यू गो इंस्टेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं विथ वन अकाउंट, ओके। और नेक्स्ट जो लिमिट है, यू कैन परचेज 20 ECS रिजर्व इंस्टेंस इन वन रीजन विथ एन
अकाउंट, मतलब आप 20 रिजर्व इंस्टास आप परचेस कर सकते हैं एक रीजन में एक अकाउंट के साथ में। ठीक है, और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलीबाबा क्लाउड में सपोर्ट टिकट आपको एक रेस करना होगा और उनको रिक्वेस्ट करना होगी, जिससे वो आपका जो है लिमिट आपका एक्सटेंड कर देंगे। सो आई होप आपको सिक्योरिटी ग्रुप और लिमिट्स ये समझ में आया होगा। सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप इसमें हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सो मैं इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, तो इसके आगे की जो थ्योरी है हम ये इसके नेक्स्ट लेक्चर जो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जो वीडियो डालने वाले हैं वो जिसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि विद द हेल्प ऑफ ECS सर्विस आप लिनक्स और विंडोज़ इंस्टेंस कैसा लॉन्च कर सकते हैं। और आज का जो हमने लेक्चर लिया, अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप हमको मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको स्क्रीन पर विजिबल होगी, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइज, सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।